Assalamualaikum everyone, my name is Talha Imran and welcome to your very first JavaScript tutorial. आज की इस वीडियो में हमने JavaScript का इंट्रोडक्शन देखना है और हम देखेंगे कि कैसे हम अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं टू रन JavaScript प्रोग्राम्स. व्हाट इज़ JavaScript? जावास्क्रिप्ट जो है वो एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट इट रन्स ऑन द ब्राउज़र. इट इज़ जनरली यूज्ड टू मेक योर वेबसाइट्स, वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस इंटरेक्टिव. यानी अगर आपने अपनी वेब पेज को, अपनी वेबसाइट को अगर इंटरेक्टिव बनाना है तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी. और इट रन्स ऑन द ब्राउज़र, यानी ये इसको हम जावास्क्रिप्ट को हम कह सकते हैं कि ये एक जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड लैंग्वेज है. ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये एग्जीक्यूट होती है ऑन द ब्राउज़र और इट्स अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, यानी ये जो है रन टाइम पे इसकी कंपाइलेशन वगैरह होती है. जो आपका जो वेब पेज होता है ना, उसमें जो जावास्क्रिप्ट कोड है ये एम्बेड हुआ होता है. यानी जैसे ही कोई यूज़र जो है आपके वेब पेज पर जाएगा, ये जो जावास्क्रिप्ट कोड होगा इट विल गेट एग्जीक्यूटेड इंस्टेंटली. यानी वो जो कोड है वो इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही कोई यूज़र जो है आपकी वेबसाइट या फिर वेब पेज पर जाता है. वो जो कोड है वो इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाता है. जावास्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली डिज़ाइंड to allow developers to make interactive web pages and websites. That's what JavaScript is. Now let's look at the syntax of JavaScript. अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम किया है लाइक C++ एंड जावा, तो इसका जो सिंटेक्स है इज़ वेरी सिमिलर टू दोज लैंग्वेजेस, बट जो इनर वर्किंग है वो इट्स वेरी डिफरेंट टू दोज लैंग्वेजेस. लाइक जो जावास्क्रिप्ट है वो एक डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक पाइथन एंड रूबी. अब ये डायनामिकली टाइप्ड क्या होता है? लेट्स सी इन नेक्स्ट स्लाइड. डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें टाइप जो है वो डिफ़ाइन होती है एट रन टाइम, नॉट एट कंपाइल टाइम. जो C++ और जावा थी उसमें जो टाइप थी वो डिफ़ाइन की जाती थी बिफोर कंपाइलेशन. लाइक अगर आपने कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करना होता था तो आप लिखते थे इन C++ एंड जावा इंटीजर x इक्वल्स टू 10. लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा नहीं लिखते. उसमें क्या होता है कि जो टाइप जो है वो डिफ़ाइन की जाती है एट रन टाइम और उसमें हम वेरिएबल्स को ऐसा डिफ़ाइन करते हैं var x इक्वल्स टू 10, var x इक्वल्स टू कोई स्ट्रिंग. अगर हमें C++ या जावा में स्ट्रिंग डिफ़ाइन करनी पड़ती थी तो स्ट्रिंग का कीवर्ड भी यूज़ करना पड़ता था उनमें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता. जो टाइप है वो डिफ़ाइन की जाती है एट रन टाइम. So that's what a dynamically typed programming language is. And now let's move further. Now let's talk about what is scripting programming language. Scripting programming languages are quite similar to regular programming languages, but with one main difference. जो scripting programming languages होती है ना, they are not compiled before running. यानी उनकी एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलेशन नहीं होती. Their compilation is done on runtime, is done at runtime. That's what a scripting programming language is. JavaScript भी एक scripting programming language है. यानी JavaScript के जो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम scripts कहते हैं, they are not compiled before execution. यानी एग्जीक्यूशन से पहले उनकी कंपाइलेशन नहीं होती. they are compiled at runtime और जो आउटपुट है वो आपको रन टाइम पर आपके वेब पेज पर जो है आपको मिल जाती है. लेट्स प्रोसीड फर्दर. हमने ये भी देख लिया कि स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कि जावास्क्रिप्ट इज़ ए मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज. अब ये मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज क्या चीज़ है? इसको करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है. जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनको उनकी फ़ीचर्स की बेस पे हमने मल्टीपल पैराडाइम्स में है क्लासिफाई कर दिया हुआ है. अगर आप जावास्क्रिप्ट के फ़ीचर्स की बात करो ना, तो जावास्क्रिप्ट को उसके फ़ीचर्स की बेस पे हमने भी क्लासिफाई किया है मल्टीपल पैराडाइम में. तो पहले ये देख लेते हैं कि ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स कौन कौन से होते हैं. लेट्स सी दिस पिक्चर.
तो यार अब देख लेते हैं ये डिफरेंट जो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स दिए हुए हैं, और अब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कौन कौन से प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम की, जिसमें जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। और अगर आप डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करें, इसमें जावास्क्रिप्ट सपोर्ट दिस फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, जो कि पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि जावास्क्रिप्ट किन किन प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को सपोर्ट करती है। फर्स्ट यह है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम, जिसमें फर्स्ट आ जाता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और दूसरा है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम, जिसमें आ जाता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एंड देन तीसरा जो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसमें क्या होता है कि कुछ बंच ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि प्रोग्राम की स्टेट या मशीन की स्टेट को जो है चेंज कर रही होती हैं। अगर वही बंच ऑफ स्टेटमेंट्स हम किसी फंक्शन में लिख दें कि या किसी मेथड में लिख दें, तो उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। और ऑब्वियसली फिर हम इस फंक्शन को अपने वेब पेज पर या फिर कहीं भी मल्टीपल टाइम जो है अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी टाइप की बात कर लेते हैं, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट जो है इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि बेसिकली इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें डाटा जो है स्टोर हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़, फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, और ऑब्जेक्ट्स में ही फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं that can be used to manipulate that data in an object। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कैसे फंक्शंस बनाते हैं और कैसे जो है उसको मल्टीपल टाइम्स हम जगह जगह यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में भी हम देखेंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसमें आ जाता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ज़्यादा जो है आपका फोकस होता है इम्यूटेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबिलिटी क्या होती है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर दिया है उसकी एक पर्टिकुलर स्टेट पे, तो वो जो स्टेट है वो अब चेंज नहीं हो सकती, वो इट शुड बी अनमोडिफाइड। अगर वो चेंज हो जाती है तो वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ज़्यादा फोकस होता है इम्यूटेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस को एज अ मैथमेटिकल फंक्शन ट्रीट करते हैं, और ज़्यादा उसमें एम्फेसिस होता है इम्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। So the third programming paradigm that I would like to talk about is this event-driven programming paradigm. Event-driven programming paradigm क्या होता है? Suppose कर लें कि आपके पास कोई वेब पेज है, उसमें कोई फॉर्म आपने बनाया, ठीक है। तो फॉर्म में डिफरेंट इनपुट फील्ड्स होती हैं लाइक नेम, एज, एड्रेस, और उसकी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट दैट यूज़र, और उसमें एक नीचे बटन भी होता है सबमिट का। होता क्या है कि जो बटन होता है वो एक HTML एलिमेंट ही होता है, तो उसके साथ हम एक इवेंट लिसनर जो है वो अटैच कर देते हैं। अब वो करता क्या है कि वो जो इवेंट लिसनर होता है ना, वो वेट कर रहा होता है कि कब जो है यूज़र जो है उस बटन पर क्लिक करेगा, और जो है पीछे एक इवेंट ट्रिगर होगा जो कि उस यूज़र के डाटे को लेगा और स्टोर करा देगा। बैकएंड पे कोई डाटाबेस होगी, वहाँ पे जाके सारा स्टोर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम इवेंट्स देखेंगे कि इवेंट्स कैसे हम ट्रिगर होते हैं, और ये जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पैराडाइम है ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अपनी अगली वीडियोज़ में सब कुछ जो है वो बताऊंगा। लेट्स प्रोसीड कि अब हमने किस पे बात करनी है। यार अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स फर्स्ट क्लास फंक्शंस। अब यार फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास फंक्शन अगर हम बात करेंगे, अगर हम कहते हैं कि एक लैंग्वेज है वो फर्स्ट क्लास फंक्शंस को सपोर्ट करती है, तो कैसे पता लगेगा कि वो फर्स्ट क्लास फंक्शंस को सपोर्ट करती है? यानी एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जो कि अलाउ करता है, जो कि ट्रीट करता है दूसरे फंक्शंस को एज अ फर्स्ट क्लास सिटीज़न। तो वो जो फंक्शन जो कि ट्रीट कर रहा है दूसरे फंक्शनों को एज अ फर्स्ट क्लास सिटीज़न, उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो एक फ़र्स्ट क्लास फंक्शन है।
अब ये फर्स्ट क्लास सिटीज़न क्या होता है, इसमें आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक वेरिएबल की x, वी कैन असाइन दैट वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, और हम उस वेरिएबल को पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में एज एन आर्गूमेंट, और उस फंक्शन में हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और उस फंक्शन में हम उस वेरिएबल को जो कि पास हुआ है एज एन आर्गूमेंट, उसको हम उस फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हैं। अब एक फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक फंक्शन है a, वो रिसीव करता है फंक्शन b एज एन आर्गूमेंट, और अब वो उस फंक्शन में चेंजिंग वगैरह भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, और अब वो उस फंक्शन b को रिटर्न भी कर सकता है। सो वो जो फंक्शन है ना a, उसको हम कहेंगे फर्स्ट क्लास फंक्शन, यानी क्योंकि वो एक फंक्शन रिसीव भी कर रहा है एज एन आर्गूमेंट, और वो उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह भी कर रहा है, और वो उस फंक्शन को b को असाइन कर सकता है किसी भी वेरिएबल को, और वो उसको रिटर्न भी कर सकता है। सो वो जो फंक्शन है a, उसको हम कहेंगे कि वो एक फर्स्ट क्लास फंक्शन है। सो दिस इज़ इट फॉर द बेसिक इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। सो लेट अस just quickly set up our development environment. Thank you.